चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखमुक्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनिष्ठा इतराश्रयास्ता मत्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयन् त्वलङ्कृति धर्म प्रवृत्तिकहितवो अत्र परमो निर्मत्सराणां ततां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यते लक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः प्रसुता भावुकाः। सभी वैष्णवन को आज के सत्र में स्वागत है। आज अपन वेणु गीत को चतुर्थ श्लोक को व्याख्यान देख रहे हैं और वह चतुर्थ श्लोक में ज्या प्रकार की भी असमंजसता है वह को समझने के लिए अपन ने पिछली बार जो बातें अपन ने देखी थी उन बातों को आज अपन संक्षेप में एक रैपिड गो थ्रू कर लेंगे, जल्दी से देख लेंगे क्या अपन ने तक देखो और या को पॉइंट्स के लिए रूप में भी यदि लिख के रखोगे तो इन सब को समझने में बहुत सहायता मिलेगी या विषय को समझने में। सबसे पहली बात तो ये बात समझो आप कि चौथा श्लोक में सुखदेव जी ने ये बात कही कि तद वर्णाई सुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनको नृपा। ये चतुर्थ श्लोक है। यह चतुर्थ श्लोक के ऊपर कि महाप्रभु जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, खाली इतनी बात की आज्ञा करी कि उन लोगों ने गोपी जनन ने जो भगवद रूप को अनुभव कियो या वेणु गीत को अनुभव कियो आपको चार प्रकार से वर्णन कियो, मने क्रियासु कार्यसु कारणसु फलसु और स्वरूपसु। और जब निरूपण करवे गई तब जो है कृष्ण की लीलान को स्मरण करवे के कारण जो है वो चित्त चांचल्य भयो और वर्णन नहीं हो सकता। खाली इतनी बात मैं खाली सुबोधनी जी की आपको बता रहा हूँ। हम यह मूल वचन में भागवत को जो मूल श्लोक है वहां में स्मर शब्द को अर्थ जो है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी ये बात
कि जो स्मर पद है वाके दो अर्थ हैं। एक तो स्मर को अर्थ काम हुए है और एक स्मर को अर्थ स्मरण हुआ है। इन दो बात को समझावे के लिए कि प्रभु चरण ने दो स्वतंत्र लेख लिखे। पहला जो लेख है पेज नंबर 257 पे, आपके पास मूल प्रति विराज रही होगी। तो 257 पे जो वरहा पीड़ इत्यत्र, ये जो मिली आपको पंक्ति, हाँ जी। हाँ, तो ये पंक्ति में श्री प्रभु चरण ने स्मर को अर्थ काम किया है। और पेज नंबर जो है 259 पे भावोद्दीपकत्व मात्रत्वम पूजन धर्म, ये जो स्वतंत्र लेख श्री प्रभु चरण को आ रहा है वो स्मर शब्द को अर्थ स्मरण करने के लिए है। स्मर शब्द को अर्थ जो है स्मरण करने के लिए इतनी सारी व्याख्या करी है। ये दो स्वतंत्र लेख पन को ये जिज्ञासा होवे, या बात की जिज्ञासा होवे कि ये दो स्वतंत्र लेख प्रभु चरण ने क्यों लिखे। तो वह को सबसे पहले कारण लिखो ये बात को कि पहलो जो स्वतंत्र लेख है वो स्मर शब्द को अर्थ काम को निरूपित करने के लिए है, और दूसरो जो स्वतंत्र लेख है वो स्मर शब्द को अर्थ स्मरण को लिखने के लिए है। तो स्मर को अर्थ जब काम ले रहे हैं, वाक्य व्याख्यान में श्री प्रभु चरण ने एक बात बताई कि पहले श्लोक तो खाली न्यविषद कहो, प्रवेश मात्र कहो। वहां में पहले श्लोक में वृंदारण्य मतलब नविषद जो होता ना, पहले श्लोक में आपको याद है ना वचन, पहला श्लोक जो होता वो नविषद वायुनावातम सगो गोपाल पूज्यता, ये जो प्रथम श्लोक है तो वहां में खाली प्रवेश कहो है, भगवत लीला को कर्म नहीं कहो। और ये बात मैं अपने गांठ तो नहीं बता रहा हूँ, आप देखो महाप्रभु जी स्पष्ट गोकुल गोसाई जी यहाँ स्पष्ट आते हैं पेज नंबर 258 पे पहली पंक्ति, आज्ञे प्रवेश मात्र मुक्तम न तो विशेषतः कर्मोक्तम। मिली पंक्ति आपको? पंक्ति बराबर देखते चलो, यहाँ वहाँ डिस्टर्ब मत हो जाओ। मैं जो कहूँ आपके ऊपर दृष्टि करके चलोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात हाथ तो निकल जाएगी। मैं जहाँ जहाँ आपको दिशा, जैसे 258 पर तो नहीं दिख रहा है जैसे। आज कोई बोलो तो सही, पहली लाइन तो है 258 की, आद्य प्रवेश मात्र मुक्तम न तो हाँ, विशेषतः कर्मोक्तम। मिली ना? हाँ मिले 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 हाँ मिले हाँ, मिले। जब हाँ जय मेरा जय मिली। दृष्टि पैनी रखोगे ना तो मिलेगी। तो देखो महा गुसाई जी स्पष्ट या बात को कह रहे हैं कि आद्य मतलब प्रथम श्लोक में प्रवेश मात्र मुक्तम न तो विशेषतः कर्मोक्तम, वो विशेष कर्म मतलब भगवत लीला को करना। वहाँ भगवत लीला कुछ नहीं बताई है, खाली ये बात बताई है कि प्रभु ने वृंदावन में प्रवेश कियो, नविशत वायुनावातम सगो गोपाल होता। वृंदावन में प्रभु ने प्रवेश किया गाय और गोपालन के साथ, बस इतनी बात वहां पर। द्वितीय दूसरे श्लोक में तो पहले वेणु चुकूज कई, दूसरे श्लोक में चुकूज वेणु, देखो दूसरा श्लोक पेज नंबर 252 पे, मूल श्लोक में चुकूज वेणु कहो है, माने प्रभु ने वेणु बजाई। अब वेणु चुकूज और वेणु रव, ये दो बात होती। पिछली बार काशी जी ने ये बात पूछी थी मेरे से
कि वेणु रव क्यों कहो, बात वही है। देखो वेणु रव को जो अर्थ होवे ना, रव को अर्थ ध्वनि भी होवे, रव को अर्थ शब्द करना भी होवे है। रव शब्द के वो रव शब्द सु जो है गुंजन भी होवे है, वो भी रव शब्द का अर्थ है। तो प्रभु ने वेणु रव कियो है, दोनों बार वेणु रवि कियो है। लेकिन एक बात देखो, ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करो कि एक बार वेणु रव कहो और एक बार वेणु गीत कहो। तो जब प्रभु ने गीत गियो गायो तब गीत कहो है, जब खाली पूजन करो तो पूजन कहो है। बात इतनी है। अब जो प्रभु करते होंगे वही तो कहेंगे ना अपन। और प्रभु ने गीत गायो कैसे पता चली, अपन को थोड़ी नोटिस हो रही है बात। देखो मेन कॉन्फ्लिक्ट या श्लोकन की संगति को बिठाने में यही बात की है कि रव को और गीत को कैसे कनेक्ट करना, कैसे पता चले कि प्रभु ने रव कियो और प्रभु ने गीत कियो। तो सबसे पहले ये बात को समझो कि कुछ पता अपन को नहीं चलेगा। क्या मालूम भगवान ने क्या कियो, कब क्या कियो। ये तो सुखदेव जी लिख के बता रहे तो अपने को पता चलो कि हाँ रव कियो। गुसाई जी ने वहां में व्याख्यान कियो कि 2 बार उन लोगों ने सुनो है, तो अपने को पता चलो कि हाँ 2 बार सुनो है। और पहली बार सुनो तब क्या भयो और दूसरी बार सुनो तब क्या भयो। बाकी दूसरे श्लोक में वेणु खाली बजाई है, वेणु चुकुज कियो है। देखो एक बजानो अलग है और वहां पे गीत। जैसे एक बात सिंपल समझो कि अपन वेणु खाली बजा रहे हैं तो वो खाली वेणु को बजना है। लेकिन जब वेणु में कोई अपन राग बजा रहे हैं या वेणु में कोई गीत निकाल रहे हैं या वेणु से कोई संकेत भिजवा रहे हैं, ये तो जाकू संकेत भिजवा रहे हैं और जैसे संकेत भिजवा रहे हैं वहां पे निर्भर करेगा ना, भेजने वालों समझेगा ना मुझको ये मैसेज किया। जैसे अपन, मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बताई थी क्या, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस एनक्रिप्टेड हुए हैं, जाकू अपन भेजना चाहे हैं वही को मिले हैं। और इवन व्हाट्सएप भी उन मैसेजेस को नहीं देख पा रहे हैं और ना पढ़ पा रहे हैं। ये एनक्रिप्शन की स्टाइल हो गया है। जाकू तुम यही लिए तो धड़ल लग तो अपन भेजे हैं मैसेज। मान ली यदि अपन को पता चल जाए कि अपने मैसेज व्हाट्सएप भी देख पा रहे हो, थोड़ी अपन भेजेंगे। इसी बात है ना। तो प्रभु ने वेणुनाद के द्वारा या वेणु गीत के द्वारा या वेणु के पूजन के द्वारा मैसेजेस ही दिए हैं। और उन मैसेजेस के क्या प्रभाव पड़े हैं उनको इन 4 श्लोकन में वर्णन है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे। मुझको लगे अब आपको बात समझ में आनी चाहिए, और नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। तो दूसरे श्लोक में वेणु चुकुज इत्युक्तम, वेणु चुकुज खाली बजाई कहो। और वाक्य बाद तत्पूजितम आश्रित्य इत्युक्तम, और वह पूजन को गोपी जनन ने सुनो ऐसे कहो। और जब जैसे सुनो तो पूजन को स्वभाव ऐसा है कि वास्तु भाव दीपन हो रहा है, भाव जनरेट हो रहा है। ख्याल में आया। और ये उनमें ही भाव जनरेट भयो है जिनमें ठाकुर जी जनरेट करानो चाह रहे थे। हर एक में वो भाव जनरेट नहीं भयो। ख्याल में आया। तो लेकिन खाली भाव जनरेट करानो इतनी ही बात नहीं होती, कुछ और बात आगे होती। पहले गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि पश्चात अग्रिम कार्य, आगे को जो काम है वाके लिए जो लीला विशिष्ट स्वरूप है, प्रभु को जो लीला विशिष्ट स्वरूप, वह विशिष्ट लीला विशिष्ट। अब ये सारो स्मर शब्द को अर्थ काम की दृष्टि से विचार्य हो। मैं पहले से वार्निंग आपको दे दी मैंने कि पहलो स्वतंत्र लेख जो है स्मर शब्द को अर्थ काम को लेके है और दूसरो स्वतंत्र लेख स्मर शब्द को अर्थ स्मरण को लेकर के है।
अब यहाँ स्मर शब्द को अर्थ काम ही लेके, तो भावोद्दीपन मतलब काम को जागरण, ये बात समझ जाइए, और बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर यही रिपीट करते रहे तो कम से कम ये श्लोक 10 बार चलेगा, 10 क्लास यही की हो जाएगी। तो लीला विशिष्ट स्वरूप को जो है भान होना चाहिए करके ठाकुर जी ने दोबारा किया है। वाको सुखदेव जी ने उल्लेख किया है यहाँ पे, कहीं की मूल श्लोक में अपन को वो प्राप्त नहीं है। यही लिए असमंजसता हो रही है कि भाई वेणुनाद सुनो सुनो, और उनके बाद मूर्छा आ गई, चित्त चांचल्य भयो, काम को जैसे ही वेग बढ़ो चित्त की चंचलता हो गई, चित्त की चंचलता के कारण वर्णन नहीं कर सकी, मूर्छा आ गई। तो जिनको नहीं मूर्छा आ गई वो भी वर्णन नहीं कर पाई। ये सब को कारण क्या है? तो कि उनको स्मर को वेग હતો, काम को वेग હતો। अच्छा तो भाई वर्णन कियो कैसे? इसी वेणु रवम राजन 6 श्लोक में आ रहा है, तो संगति नहीं दिख रही थी ना करके सुखदेव जी ने खुलासा किया कि भाई एक और बार सुनो है, और ठाकुर जी ने नाद अपनो गीत सुनायो है गोपी जनन, वो अपन समझ जाए वाके लिए ये 5 श्लोक आए हुए हैं। नहीं तो संगति नहीं बैठेगी। एक तरफ कह रहे हो कि ना सकन वेणु रवेण, वर्णन नहीं कर सकी, और 6 श्लोक में कह रहे हो वर्णयंतो अभ्युरे मिरे, तो दोनों की संगति कैसे बैठेगी? तो वापस खुलासा यहाँ दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा सुखदेव जी ने बताया कि अच्छा ये बात है, तो ये समझ लो कि एक और वेणुनाथ ठाकुर जी ने की है, और वह वेणुनाथ के कारण ये वर्णन कर पाए, वह तरह की सामर्थ्य इनको प्रदान भई है। करके देखो गुसाई जी ने खुलासा कियो कि एवं सती आश्रुत्य इत्यस्य आवृत्ति ज्ञेया, बाकी आवृत्ति समझ लो, 2 बार सुने, 2 बार सुने मतलब बजो है, बजाइए ठाकुर जी ने तभी तो सुनो इनने, बस ये क्लियर हो गया। बाकी बात देखो, गीतम ही स्पष्टार्थकम रस निरूपकम जब भवती, गुसाई जी ने खुलासा किया बात को कि भाई अब ठाकुर जी ने जो दोबारा बजाए हो वो स्पष्ट बजाए, और खास यह उद्देश्य शू बजाए हो कि तुमको मेरा लीला विशिष्ट स्वरूप समझ में आ रहा है। और याली गुसाई जी ने कही कि तत्श्रवण ना पंक्ति मिली, लीला विशिष्ट स्वरूपम अनुभावो हृदयभूत हृदय अभूत, लीला विशिष्ट स्वरूप जो હતો ठाकुर जी को वो हृदय में प्रकट भयो, जो शब्दात्मक હતો। एवं एवं कृष्ण चेष्टित स्मरणते इत्युक्तम्। ये कैसे भयो हृदय में आविर्भूत? कि ठाकुर जी के कृष्ण की चेष्टा जो है, चेष्टा मतलब लीला, वापस जब स्मरण करने बैठी तब तदा तस्य अनुभवात्, तब वाको अनुभव भयो। कारण कि एक बात समझो, तथा तद बिना स्थातुम अशक्ताः तदभाव स्वभावादेव तदेव अनुवर्णयन इत्युक्तम। वो ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन करने के लिए वह प्रकार की योग्यता इनमें होनी चाहिए ना, वो योग्यता ठाकुर जी ने वेणुनाद के द्वारा शब्दात्मक स्वरूप को धारण करने की योग्यता पासोन समझ में आयो। जैसे एक सीधी सी बात है कि अपन को कोई वीडियो देखना हो तो कोई वीडियो न भेज करके अपने को लिंक भेजे, तो वह लिंक से भी वीडियो खुल जाए कि नहीं? अपन कहने के नहीं लिंक भेजिए, वीडियो कहाँ भेजे? अरे वीडियो भेजो कि लिंक भेजो एक ही बात है। बहुत सारे लोगों को जिनको लिंक खोलने नहीं आवे उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, क्या हाय हाय भेजी नहीं भेजी नहीं भेजी नहीं। अरे भाई भेज दी, वो लिंक को ओपन कर लो, वीडियो खुल जाएगा।
ऐसे ठाकुर जी ने कुछ कोडेड मैसेज कन्वे करो जो उनको क्लिक भयो है, उनके माइंड में वो अंदर हृदय में ओपन हो गया प्रभु को करो, या लैंग्वेज में समझो तो आएगी समझ में। बहुत ज्यादा स्पष्ट करके मैंने कह दी, अब या तो ज्यादा सरलीकरण की गुंजाइश नहीं है। हाँ प्लीज, या तो ज्यादा मेरे तो मत पूछिए। तो एतद वर्णम तदा स्यात्, वो जो वर्णन कब होएगा, जब गुण लीला विशिष्ट स्वरूप सर्वांशेन अनुभूतम स्यात्। सर्वांश में प्रभु को वा तरह को स्वरूप अनुभव में आवे, तब गुण लीला विशिष्ट स्वरूप प्रभु को अनुभव में आएगा। और प्रकृति प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में स्मरोदयमेव गीतम प्रियेण कृतम इति न सर्वात्मना तद अनुभवो अतो अशक्ति भूत। कहा भयो कि जब स्मरोदय भयो, काम को उदय भयो, और गीतम प्रियेण कृतम, प्रियेण गीतम कृतम, ठाकुर जी ने, प्रियेण मतलब ठाकुर जी ने गीतम कृतम, गीत गायो दोबारा वालो, हाँ, तब जो है, यानी ये न सर्वात्मना तद अनुभव, सॉरी, दोबारा वाला नहीं, पहले वाले की बात हो रही है, पहले वाले की बात हो रही है। यानी सर्वात्मना तद अनुभव तो अतो अशक्ति अभूत, तो सर्वात्मना उनको धारण नहीं भयो, तो अशक्ति आ गई उनको, मैंने पॉसिबल नहीं रह गया गाना। अब देखो यहाँ की जो पंक्ति शुरू हो रही है ना, एवं सती से, पेज नंबर 259 की पहली लाइन, यहाँ तो ठाकुर जी जो 5वां श्लोक बीच में आयो ना, वाकी संगति को जवाब दे रहे हैं। लिख के रख लो, कभी भी आपको ये पंक्ति वापस बांचोगे तो या को आपको अनुभव हो जाएगा। एवं सती चिकित्सित कार्य असंपत्ति, जो प्रभु को चिकित्सित हतो, चिकित्सित हतो मतलब लॉन्ग टाइम तो अवेटेड हतो, जो काम ठाकुर जी को करना હતો वो नहीं भयो, कारण कि विक्षिप्त मनसो नृप हो गई, विक्षिप्त हो गई। तो ऐसो देख करके ठाकुर जी ने पहले दोबारा नाद बजाया। पूर्वम सादृशम नाद प्रकटितवान, ऐसो नाद प्रकटित कियो कि जा नाद के श्रवण के कारण गुण लीला विशिष्टम उद्बुद्ध रसात्मकम स्वरूपम, गुण लीला विशिष्ट जो उद्बुद्ध रसात्मक स्वरूप हतो प्रभु को, वो सर्वेंद्रिय में मतलब प्राण अंतःकरण में सु पूर्णम आविर्भूत, पूर्ण रूप से आविर्भूत हो गया। मुझको लगे अब तो पंक्ति एकदम मक्खन की तरह, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है पंक्ति। तदा तद वर्णनम अभूत, तब जाके वो वर्णन भी कर पाई और रमण भी कर पाई। रमणम अपी एवं सती, ऐसा होने पे पूर्वम पहले वर्णन अशक्तिम उक्तवा, वर्णन की अशक्ति बताई, ये विक्षिप्त हो गई, और फिर आगे मतलब 6ठे श्लोक में तत्शक्ति हेतुंच एकेन श्लोकेन उक्तवा, वर्णन करवे की शक्ति एक श्लोक तू कह करके ऐसे बतायो कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर, ये बता पाए। तो यदि अपन ऐसे सोचें तो पूर्वोक्त श्लोकोक्त रूपम न तो पूर्ववत केवल वेणु रवम इत्यादि। यानी सुखदेव जी ने या तेरे से बतायो कि नहीं, बीच में एक और नाद भयो, वो तुमको नहीं खबर में पड़ी होगी, मैं बता दूं तुमको, और ये उनको वातर तू एवं सती तद वजस्त्री आश्रय तद वर्ण तुम नाशक न एवं रूपत्वात्, मैंने वर्णन नहीं कर पाए ऐसा नहीं भयो, वो वर्णन आराम से कर पाई।
कारण कि उनको वैसो गुण लीला विशिष्ट स्वरूप प्रभु ने नाद के द्वारा वो वेणु में प्रवाहित करके उनको अंदर स्थापित किया। तो इति वेणुरवम वरहापीड़म इति श्लोकोक्तम वेणुरवम। तो ये वह वेणुरव की वरहापीड़म नटवर वपु या श्लोक के साथ वाकी संगति है कि आप समझो। और श्रुत्वा श्रुत्वा वर्णयंतो अभिरे मिरे, तो सुन करके वो एक दूसरे के सामने वेणु गीत के स्वरूप को और भगवद रूप को वर्णन करवे लगी। या की जो संगति है वो निष्प्रत्युहा सिद्धा, वो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, निष्प्रत्यु है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। ये बात बराबर ही है। आई समझ में? तारतम्येन। अच्छा, एक बात यहाँ शंका उठावे में आ रही है कि ठाकुर जी ने प्रथम वेणु पूजन कियो, नंबर 1। सेकंड वाक्य बाद ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, सेकंड। थर्ड, फिर ठाकुर जी ने अपनो गुण लीला विशिष्ट उद्बुद्ध रसात्मक स्वरूप को सर्वेंद्रिय में आविर्भाव कराने वालों वेणु रव कियो। अरे ये क्रम क्यों कियो? ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तो कह रहे तारतम्य न। गोसाई जी को जवाब दे रहे हैं, रसा नाम क्रमेण आविर्भाव है महान रस। अरे भाई, रस धीमे धीमे प्रकट होना चाहिए। एक साथ वो दे देते ना तो आपकी कीमत नहीं रहती। ख्याल में आओ ना, एक साथ सब कुछ प्रोवाइड कर देते ना तो वह की कीमत वो लोग उन समझ नहीं पाते। और सच्ची बात है, एक बात समझो, जो इम्पोर्टेंट चीज हो गए वो कब प्रोवाइड करी जाए? जब अपन कहीं अच्छे हुए तब बाकी कीमत अपने को समझ करना है। जैसे सिंपल सी बात है कि अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपन अपनी बुद्धि से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तब जाके कोई अपने को एक ऐसा फॉर्मूला बतावे कि देखो या फॉर्मूला से या प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, तब अपने को वह फॉर्मूला की कितनी कीमत लगे। ये अक्सर स्टूडेंट्स या बात को अनुभव कर पाते होंगे। तो ठाकुर जी ने एक्चुअली वही किया कि क्रम टू, और ये रस जो है वो दुर्लभ है, ये बात भी ठाकुर जी को बतानी आती। दुर्लभत्वम च एतस्य रसस्य ज्ञापितम, ये रस की दुर्लभता बताई। और परम काष्ठापन्न स्वतंत्र महाफल दिश्य, स्वतंत्र मतलब परम काष्ठापन, ठाकुर जी परम काष्ठापन्न, यानी स्वतंत्र महाफल ठाकुर जी को देने की इच्छा है। यालिए ठाकुर जी ने एवं कृतवान प्रभु यात्रा तो कियो इति ज्ञेयम, ऐसे समझना चाहिए। गोसाई जी ने बराबर को समझा के बराबर उपपत्ति जमाई है। और अन्यथा अगर नहीं ऐसे करते, नहीं तो ठाकुर जी को उनको रस प्रदान करना तो रस की कीमत भी समझानी आती। नहीं तो ठाकुर जी क्या करते, यूं तो कह रहे हैं कि क्षत्र सर्वादि नाम अज्ञाने की उपेक्षा, जैसे शंकर जी की ब्रह्मा जी की ठाकुर जी उपेक्षा कर दे हैं, ऐसी गोपीजन की भी उपेक्षा हो जाती। और वो ठाकुर जी को नहीं करनी थी, उनको रस की कीमत समझानी थी और महान रस को प्रादुर्भाव करना। तो याले ठाकुर जी ने या क्रम सु गए। देखिए देखिए क्रम एक बार वापिस करेंगे। एक तो पहले वेणु नाद कियो, पीछे वेणु रव कियो। वेणु पूजन किए। हाँ सबसे पहले वेणु को पूजन किया, हाँ बराबर। सबसे पहले बराबर। वृंदावन में प्रवेश कियो, वृंदावन प्रवेश के बाद वेणु को पूजन कियो, जी वेणु पूजन करने के बाद वेणु नाद कियो,
हाँ और वेणुनाद करने के बाद बाकी बात को वो गुण लीला विशिष्ट जो ठाकुर जी को उद्बुद्ध रसात्मक स्वरूप है, वह हाँ रसात्मक स्वरूप को गोपी जनन के हृदय में स्थापन करो, ताकि बराबर। उन लोगन के हृदय में वर्णन करने की शक्ति आ जाए। शक्ति आ जाए। वो पार्ट उनको लैकिंग था, हम्म 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 वो लैकिंग पार्ट को उन्हें पूरा किया ठाकुर जी। बराबर जी। यह क्रमसु गए ठाकुर जी। बहुत सुंदर। हाँ, ठीक, मुझको हो गया। लगे या बखत ये अपन को स्वतंत्र लेख बराबर आयो है समझ में, ऐसा मुझको लग रहा है आयो होगा आप लोगों को। फिर भी नहीं आयो हो तो पूछ लो। वो अपने यहाँ ना नीचे जो है ना, ये रिएक्शन के वो सिंबल दिए गए हैं, ऐसे सिंबल बता दियो करो तो मुझको तुरंत नजर पड़ जाए। आयो समझ में? हाँ बस, ये देखो मितुल ने किया उसकी बात। गणेश मैडम जी एक क्वेश्चन रहा तो हाँ ये हाँ क्रम तो बोलिए। व्यवस्थित समझ में आ गए थे पर जी जब वेणुनाथ कियो तभी कुछ गोपीजन हते जिन्होंने मतलब जा नहीं सके थे तो ऐसे कहे कि उन्होंने देह त्याग कियो तो फिर इनको वर्णन कहीं पर भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको भी तो वो ठाकुर जी ने वेणुनाथ द्वारा कुछ तो रसास्वादन को अनुभव करवाए रहेगा ना तभी तो उनको देह त्याग कियो है। अरे एक बात समझ, वो देह त्याग की बात तो है ही नहीं अभी मिथुन। अच्छा तो ये तो वो प्रमाण प्रथम प्रकरण स्टेज पे प्रमाण प्रकरण वो पीछे आएगा। प्रमेय प्रकरण चल रहा है ये तो। वो तो फल प्रकरण में आएगी, फल प्रकरण में सॉरी जी। महाराष्ट्र के वक्त। महाराष्ट्र से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं कही कि यहाँ में भी नहीं नहीं बने नहीं, दीजिए। हाँ वो प्रकरण प्रकरण भेजा। बस। और जैसे यहाँ में एक और क्वेश्चन है तो कि आपने जो ये गुण लीला विशिष्ट कही तो आपने पहले कही कि वेणुनाथ कार्य द्वारा कारण द्वारा स्वरूप द्वारा और फल द्वारा ये चार द्वारा गोपी जन ने वर्णित कियो हो तो ये जो गुण लीला विशिष्ट है ये फल स्वरूप है ना तेजे ये हाँ गुण लीला। वो बताया मैंने, आपको कंसिडरेशन को श्लोक भी बताया है। हाँ अभी आपको मोटे तौर पे ऐसा समझ ले कि गुण लीला विशिष्ट स्वरूप मतलब संयोगात्मक स्वरूप और हाँ वो विप्रयोगात्मक लास्ट दोनों। क्लास में बताया आपने वो बताओ सुनो मैंने। गुण लीला मतलब गुण मतलब विप्रयोगात्मक और लीला मतलब संयोग। संयोगात्मक ठीक है जी धन्यवाद। अब गोसाई जी को दूसरा स्वतंत्र ले, मैंने यही लिए बताया आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन संगति बैठा के पांचवें श्लोक के पड़ाव पे जा रहे हैं, तो वाकई पहले सारे मुद्दा इनको खुलासा हो जाना चाहिए। और या के लिए मैंने कही कि मिस मत करो। अब देखो दूसरो स्वतंत्र श्लोक जो पेज नंबर 259 की लास्ट लाइन पे मिल रहे है, भावोद्दीपकत्व मात्रत्व पूजन धर्म। मिली पंक्ति आपको? हाँ हाँ मिली। हाँ जी मिली। मिली। हाँ बस, तो वह पंक्ति को आप लोग देखो एक मिनट। भावोद्दीपकत्व मात्रत्व पूजन धर्म। अब देखो फिर से वही सारी बातें हैं, कंफ्यूज मत होइए। जो बातें अपन ने अब तक समझी थी वापस तो वही बातें समझा रहे हैं, लेकिन या बखत स्मर को अर्थ स्मरण है, स्मर को अर्थ काम नहीं है। क्यों स्मर को अर्थ यहाँ स्मरण ले रहे हैं, काम नहीं ले रहे हैं? वाको कारण समझो कि कोई यूं आक्षेप करे कि सर्वात्म भाव वाले गोपीकान ने प्रभु को स्मरण नहीं किए। उनको काम भाव थोड़ी है, तो उनको तो सर्वात्म सर्वात्म भाव वाली और काम भाव वाली गोपी दो जने गोपी हैं। तो सर्वात्म भाव वाली जो गोपिकाएं हैं वो तो प्रभु में स्मर को अर्थ स्मरण नहीं, काम नहीं ले सके ना, वो तो स्मर को अर्थ स्मरण ही लेंगी। तो मान लो यदि स्मरण लेनो हो अर्थ, तो सारे श्लोकन की संगति कैसे बैठेगी? ये जब शंका भाई, तो गुसाई जी ने एक बार फिर से कलम उठाई और स्मरण शब्द को अर्थ स्मरण करके
सारो व्याख्यान लिख डालो याली रिपीटेशन भयो याली ये बहुत सारे लोगों को सुबोधिनी के अध्येतान को कंफ्यूजन हो गया कि ठाकुर जी गुसाई जी रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई रिपीट नहीं कर रहे हैं, यह बात को शांति से समझो कि ठाकुर गुसाई जी दो अर्थन को स्वतंत्रतया समझाना चाह रहे हैं, बस इतनी बात है। ये गोपीचंद के वकील है ना ठाकुर गुसाई जी, बहुत बड़े वकील हैं गुसाई जी, यानी हमेशा गोपीचंद को पक्ष लेके बात करते रहे गुसाई जी। आप लगातार सुबोधनी जी में आप देखियो गोपीचंद ने कोई विपरीत बात कही होगी तो गुसाई जी को कमेंट वहां हो गई, अरे भाई ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तुमने गलत समझो, वैसे नहीं हो सकता। गुसाई जी को बहुत पक्ष है स्वामी जी को। तो अब कह रहे हैं कि भावोद्दीपकत्व मात्रत्व पूजन, पूजन को धर्म क्या है। अब देखो वेणु चुकूज दूसरा श्लोक, पूजन को धर्म क्या है तो कह रहे हैं कि भावोद्दीपन का। तो इति तत्कार्य संपन्न है, वो कार्य जब संपन्न भयो तब जायमाने स्मर वेगे न। अब जब वो ठाकुर जी ने भावोद्दीपन कर दियो तो ठाकुर ब्रज गोपिकान को ठाकुर जी की याद आ गई। अब काम भाव अर्थ मत करो, अब स्मर को अर्थ स्मरण कर लो। ठाकुर जी की जब याद आ गई तो स्मर वेग वेगज, स्मर वेग के कारण पैदा हो तो भयो जो चित्त को जो विक्षेप है तो ठाकुर जी की याद आ गई। जैसे अपन कोई की याद करते हो तो अपन जो काम करते हो हमें रुक जाए कि नहीं रुक जाए, रुक जाए। तो गोपिकाएं वहीं रुक गई, क्यों रुक गई, स्मर वेगज चित्त विक्षेप, उनको ठाकुर जी की लीला की स्मरण हो गयो, वाके कारण चित्त में विक्षेप हो गयो, और वो जो चित्त विक्षेप तो वो प्रतिबंधक बनो वर्णन में, प्रतिबंधक उपग्रह। देखो पंक्ति बैठी आपको, बहुत बढ़िया पंक्ति है ये सब। वहां के बाद देखो कृष्ण चेष्टित स्मरण च अशक्तौ स्मर वेगे च हेतुरुक्तः। कृष्ण चेष्टित स्मरणम, कृष्ण के लीलान को स्मरण, स्मर वेगे च मने काम, मने स्मर वेग मतलब स्मरण को वेग, एक के वो जो आई उनकी याद तो आती चली गई, वो स्मर वेग। उनके ख्याल आए तो आते चले गए। तो रफी कोई गाना है ना, तो आप देखो वही बात है, आप स्मर को अर्थ काम नहीं लेना, स्मरण लेना। ये अपना आचार्य कर सकते और कोई नहीं कर सका ये बात। तो कृष्ण लीला को जो स्मरण भयो तब स्मर वेगे और अशक्त उत, याद जो आती चली गई वहां में, और अशक्ति में कारण बताया हुआ, वर्णन नहीं कर पाई ना वहां में कारण क्या है, तो स्मर को वेग, निरंतर याद आती चली गई, यानी अशक्ति आ गई। अशक्ति आ गई मतलब कमजोरी की बात नहीं है, अशक्ति कमजोरी मत लीजिए, वर्णन करने में अशक्ति, वर्णन नहीं कर पाई। यानी अगर ये अर्थ लोगे तुम, अग्रेपि आवश्यकत्वात् सार्वधिकत्वात् च वर्णनम न स्यात्। अच्छा जब स्मर को अर्थ तुम स्मरण ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम आगे भी तो आएगी। अब जब आगे आएगी क्या कि वो सार्वधिक है, वो सर्वदा की बात, हमेशा की बात है, कोई लिमिटेड टाइम की बात तो नहीं है कि जब जब भी
जैसे वो लता का गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, तुम नहीं आए, कि याद आ गई लेकिन तुम नहीं आए, तो हमेशा की बात रहेगी ये। तो कह रहे हैं कि वर्णन तो हमेशा नहीं होगा, तो फिर आगे कैसे वर्णन कियो, आगे का याद नहीं आई उनको। तो आपको खुलासा कर रहे हैं, देखो, इति शंकाम अपनुदन, ऐसी शंका को दूर करके अग्रे वर्णनाय, वर्णन करवे के लिए उपपत्ति माह, उपपत्ति बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वरहा पीड़म इत्यनेन, ये 5 वर्ड हो गए, बाकी उपपत्ति को कारण है। अब समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो। हाँ जी, ये समझ में नहीं आया हो, ये आपको बड़ा हाँ, पीढ़ी से क्या लेना देना है? अभी देखो समझा रहे, गुसाई जी समझा रहे हैं ना, आप देखो ना आगे पर। जी आती हूँ, थोड़ा सा धीरज धरो। अत्र एवं ज्ञेयम्, यहाँ ये समझ लो। क्या समझे? तो कह रहे हैं कि सामोपनिषद, साम उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में, देखो छांदोग्य उपनिषद को 7वें अध्याय को 13वें खंड को पहलो श्लोक है, 7:13-1। छांदोग्य उपनिषद गूगल कर लीजिए आप लोग, गूगल में मिल जाएगा आपको। वैसे मैंने फोटो भेजा है आपको ग्रुप में, वो श्लोक आज को देखिए वो भी मुझको प्रश्न હતો याके ऊपर भी है, वो जो स्मर को आप लिखे है ना, वो भी समझ में नहीं आती कि हर एक क्रिया से ज्यादा स्मर ज्यादा महत्व को है, और वो सूर्य आकाश के समान है, वो ज्यादा बैठो नहीं बात। उपनिषद की बातें जल्दी नहीं बैठे दिमाग में, तो आप कृपा करो, कभी तो मालूम पड़े। धीरज धर। एक बात बताऊं, ये सनत कुमार ने नारद को उपदेश किया था। ये क्या 5-5 बरस के जो कुमार हैं, उनने नारद जी को ये उपदेश दियो तो, और शोक तो पार होने के लिए क्या करूं। तो नारद जी ने, सनत कुमार जी ने बताया, नाम ले लो प्रभु को, शोक तो पार हो जाओगे। नारद जी ने पूछो कि नाम ही सब कछु है? कि हाँ, नाम ही कछु है। कि नाम तो हो जाएगा पार, नाम तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सनत कुमार जी कहें कि नहीं, नाम तो भी बड़ो कुछ है। उसके नाम तो बड़ो क्या है? तो उनके नाम तो बड़ी वाणी, वाणी नाम तो बड़ी है। क्यों वाणी बड़ी है? नाम आतो हो लेकिन अपन बोले नहीं, तो मौन धारण किया है, तो नाम क्या करेगा? नाम कुछ करेगा? नाम कुछ नहीं करेगा। करके यहाँ में देखो कि वाणी सब कछु है। कि हाँ, वाणी सब कछु है। कि वाणी से बेटर कुछ है? कि हाँ, वाणी से भी अच्छा है ना, अच्छी। कि क्या है? कि मन है। मन? कि हाँ, मन। क्यों मन? तो कह रहे मन में ही नहीं आएगा तो तुम वाणी बोलोगे कैसे? मन में तो आना चाहिए कि नहीं, तो वाणी बोलोगे। मन में ही तुम्हारे नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, मन में आया कि मन सबसे बड़ा मन है, ठीक है। तो कि नहीं, मन से भी बड़ा कुछ और है। मन से बड़ो क्या है? कि मन से बड़ो संकल्प है। मन में ही है तुम्हारे, लेकिन संकल्प तो लियो ही नहीं तुमने। क्या काम तो हट, संकल्प बड़ी चीज है। अच्छा ठीक है, तब नारद जी ने के समझ गया संकल्प सबसे बड़ो चीज है। क्योंकि संकल्प सबसे बड़ो है कि नहीं, संकल्प तो बड़ो भी कछु है। क्या है? तो कह रहे चित्त। संकल्प तुमने लियो लेकिन चित्त में वह धारण नहीं किया है, तो संकल्प लियो भयो भी बेकार हो जाएगा। चित्त में वह धारण करना होगा। चित्त में, अच्छा चित्त सबसे बड़ी चीज है।
तो चित्त बड़ी चीज नहीं है, चित्त से भी बड़ो कुछ है। कि चित्त से बड़ो क्या है? तो कहे चित्त से बड़ो ध्यान है। ध्यान सबसे बड़ो है। ध्यान होएगा तो तुम्हारा चित्त लगेगा, अगर ध्यान नहीं है तो चित्त लगेगा। मान लो तुमने उनको अभी क्लास के बाद कहीं जाना है, तुम्हारा ध्यान वहां होएगा। 10:30 के नहीं, ध्यान वहां है, तो बीच की सारी पंक्ति मिस हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी, उससे में धारण नहीं होगी। अच्छा, ध्यान कब धर पाओगे? ध्यान से बड़ी कुछ चीज है तो कह रहे विज्ञान। जाको तुमको विशिष्ट ज्ञान है, वाको तुम ध्यान धर पाओगे। विज्ञान तो बड़ो क्या है कि तुम्हारे पास सारो है। तुम्हारे पास चित्त है, तुम्हारे पास ध्यान है, तुम्हारे पास विज्ञान है, लेकिन वह विज्ञान को एक्टिवेट करवे के तुम्हारे पास बल नहीं है, तो तुम विज्ञान कर पाओगे? विज्ञान किए पे फायदा होएगा? बेकार। तो ठीक है, बल सबसे बड़ी चीज है। ये बल से भी बड़ो कछु है कि हाँ, बल से भी बड़ो है। बल 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 से बड़ो अन्न, कि अन्न खाओगे तो बल आएगा ना। तो अन्न नहीं खाए हो तुमने तो बल कैसे आएगा? अब देखो उपनिषद कितने लो लेवल पे जा करके अपने को ये सब बातें परमार्थ की समझावे है। ये फैंटास्टिक अप्रोच है वेद उपनिषदन को, कि अन्न 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 सबसे बड़ो है। तो अन्न से भी बड़ो क्या है? ऐसे ही देखो, हर बात को जवाब वो देते जा रहे हैं कि अन्न से बड़ो तेज है। माने सूर्य जब आवे है तब अन्न उगेगो ना, यानी तेज सबसे बड़ो है। अरे सूर्य सूर्य से बड़ो, तेज से बड़ो क्या है? तेज से बड़ो आकाश है, जहाँ में सारे सब चीज रह सके। सारी चीजें आकाश में रह, अगर आकाश नहीं हो तो ये सब चीजें रह पाती नहीं। क्योंकि आकाश तो बड़ो क्या है? तो वहां बता रहे हैं आकाश तो बड़ो स्मरण। मैं तुमको वहां जंक्चर पे ले आया जहां पे ये उदाहरण है। या के बाद 8-10 बातें और हैं, जाको वास्तु बड़ो क्या है, वास्तु बड़ो क्या है। अभी वो सब अभी रामायण यहाँ नहीं गा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग पैसे देख लो वो सारी बातें। तो वहां ये बताया है कि छांदोग्य उपनिषद को, ये मैं आपको बताऊं, हाँ, स्मरो वा आकाशाद भूय। देखो, स्मरण आकाश से बढ़ के है। क्यों आकाश से बढ़ के है? वो स्मरण जो है ना, वो इतनी सारी बातों को स्टोर रखे है दिमाग में, स्मरण करे है, वाकई लिए आकाश छोटो पड़े। क्यों? ये बातें बता रहे हो। क्यों क्यों कह रहे हो स्मरण बड़ो है आकाश तू? कोई को वीडियो चालू हो गया। अरे डोली बहन, तुम्हारा वीडियो बंद करो आपका। डोली हाँ, बहन, मैंने म्यूट कर दिया वो। वो कह रहे हैं आकाश तो बढ़ के याके लिए है कि ये कह रहे कि बहुत सारे लोग एक स्थान पे बैठे हुए हैं। उपनिषद अपने को समझावे, बहुत सारे लोग एक स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन स्मरण नहीं करने पे न वो कुछ कर सके हैं, न मनन कर सके हैं, न जान सके हैं। और जहाँ समय वो स्मरण करे हैं वही समय सब कुछ कर सके हैं। ये बात उपनिषद ने अपने को समझाई। तो यहाँ पे स्मरो व आकाशाद भूय तस्माद यद्यपि बहुवा आसीरन में बहुत सारे लोग जमा होकर के बैठे भय न स्मरण तो नैव कश्चन शुणु, माने न स्मरण कर रहे हैं, तो स्मरण नहीं कर रहे हैं तो न कुछ सुनाई दे रहे हो उनको, न वो जान रहे हैं कोई बात को, न कोई बात को मान पा रहे हैं। यदि वह
यदि वावते स्मरेयु, यदि वो स्मरण कर रहे हैं तो सब कुछ जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये बात अपने को या को उदाहरण देके गोसाई जी ने अपने को ये बात समझाई कि इत्यादि ना स्मरणस्यैव स्मर शब्द वाच्यत्वम उच्यते। यहाँ स्मर शब्द को अर्थ स्मरण लो, काम मत लो। और यदि स्मरण शब्द को अर्थ स्मरण लोगे तब भी बाकी संगति करके मैं तुमको बताऊंगा। गोसाई जी बता रहे हैं प्रकृति। अब देखो मेन बात यहाँ पे आ रही है, भले अपने को थोड़ा समय ज्यादा लगे लेकिन मुझको लगे ये पैसेज अपन कर लेंगे पूरा। अगर आपको समय हो तो कर ले, नहीं तो फिर रखें, फिर भले 10 मिनट ज्यादा जाएगी अपने, लेकिन ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न હતો। हाँ दीजिए गुसाई जी को ये दोनों पक्ष रखने को क्या कारण हेतु हो सके कि ये मात्र एक किसी के समाधान के हेतु हो सके कि अन्यथा भी कुछ कारण हो सके? अभी तो मैंने बताया स्मर शब्द का अर्थ जो है वो स्वामिनी भावक सर्वात्म नहीं भाव वो वाली तो आपने गोपियों आज्ञा की। करी दीजिए, लेकिन एक हाँ जो आपने स्मरण और एक काम जो कहो ना। हाँ, तो वो जो काम भाव वाली गोपियां हैं उनके लिए हम्म, स्मर शब्द का अर्थ काम है, हम्म, तब वो अर्थ हो रहा है। अच्छा और सर्वात्म भाव वाली जो गोपियां हैं उनके लिए स्मर का अर्थ स्मरण है, तो उनकी अच्छा दृष्टि से ऐसा अर्थ हो रहा अच्छा। है। यही बात तो मैंने कही। नहीं नहीं, मेरे लीला में। एक्चुअली थोड़ा मेरे मेरे कंफ्यूजन यूं होतो कि हाँ मोको लगे कि गुसाई जी यहाँ कछु औरन को समाधान के काजे ये दोनों तरह से भाव समझा रहे हैं। मोको ये यहाँ नहीं पे तो ऐसा लगे। नहीं, और इनको समझा रहे हैं ये बात। अच्छा अब देखो यूं कह रहे हैं प्रकृति प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में स्वामिनी नाम मुखार विंदेश, जो स्वामिनी हैं मतलब दस गोपिकाएं हैं जिनने वर्णन कियो उनकी बात कर रही है। मुखार विंदेशु, उनके मुखार विंदन में स्वर सुधा संबंध, स्वर सुधा को संबंध प्रभुणा अग्रिम प्रयोजनार्थम अवश्यम कारण, वह स्वर सुधा को संबंध उनके मुखार विंद में जरूर कराना चाहिए, तब तो वह अनुभव मैंने वर्णन कर पाएंगे ना। प्रभु ने वैसो स्वरूप को अपनो स्वरूप स्थापित कियो, समझ में आया ना। सच, और वो तो वर्णन के द्वारा ही हो सके है। जैसे सीधी बात है, देखो सिंपल उदाहरण सोचो, गोमती को पुत्र सागर हतो जो गूंगो हतो, तो महिला कोठारी ने कही कि ये गोमती को वर है, लेकिन राज आपकी कृपा तो सागर होएगो। तब गुसाई जी ने अपना चरवित तांबुल वकु दियो है, तो आपनी लीला वदन से पोते कही उच्चारते आनंद अधिक दीधो। अरे गुसाई जी ही अपना स्वरूप बता रहे हैं, वो मुख गुसाई जी को न होकर के गोपाल दास जी को मुख है, लेकिन वहां को संबंध कैसे स्थापित भयो सर्विस तांबुल के द्वारा। एग्जैक्टली सेम वे वेणुनाद को जो नाद है, वो नादात्मक जो सुधा है वो पास ऑन करिए ठाकुर जी ने गोपी जी ने कह रहे। और साचे वर्णन नहीं वो वर्णन के द्वारा ही हुए है। और सच्च तब भी वो जो वर्णन है न सुधा संवलित नादांत प्रवेश बिना भवितुम अर्हति, जब तक वो नाद में ठाकुर जी कोई सुधा संवलित नहीं हो, मिली भाई नहीं हो, और वो सुधा गोपी जनन के अंतःकरण में न गई हो, तब तक वो वर्णन पॉसिबल ही नहीं। और तत्प्रवेश से भी, और वाको प्रवेश होने पे भी पूर्ववत चेष्टित स्मृतौ न तत्संभवती,
वाकई पहले भी जब वो कृष्ण की लीला के कारण जब उनको स्मरण कर रही हैं तब भी संभव नहीं है, खाली स्मरण तो कर रही हैं, वर्णन का कर पा रही हैं। यानी स्मरो व आकाशात भूय, वो पंक्ति याद करो, अभी जो समझाइए। अतएव या लिए नदी वेगस्येव अन्य प्रतिबद्धत्व स्मरण से ज्ञापितम। लेकिन वो स्मरण को जो वेग है, जैसे नदी के प्रवाह जो है अच्छे अच्छे इनको बहा के ले जाए, नदी को प्रवाह, ऐसे याद को जो प्रवाह है, यानी वो स्मर को वेग कहो है। वेग मतलब प्रवाह। अब यहाँ अर्थ स्मरण को अर्थ काम नहीं लेकर के स्मरण किया तो भी कितनी खूबसूरती से बैठ रहे हो है, ये देखने की खूबी है। ये अपने आचार्य की वाणी को सामर्थ्य है। तो नदी वेगस्यैव अन्य प्रतिबद्धत्वं स्मरण से ज्ञापयितुं स्मर वेगेन इति अपि उक्तम। अन्यथा न वदेत्, अन्यथा नहीं कहते। वो स्मर वेग कहो करके ठाकुर जी ने वो स्मर वेग कहो, और वाक्य बाद स्मर को जो प्रवाह, स्मरण को जो प्रवाह चलते रहो, और वहां में ठाकुर जी ने जो एक्स्ट्रा को जो वेणु गीत उनको सुनायो, जो उनको सुनाई दियो, इन दोनों के मिश्रण से वो वर्णन कर पाई, ऐसा गोसाई जी किया। ये स्मरण भाव पूरा करते था। मतलब जैसे यहाँ में ठाकुर जी ने उनको हृदय में स्थापन करे को बल दियो ना एक्चुअली, वरना स्थापित नहीं कर पाती वो, या तो रस उछलित हो तो, या तो फिर वो स्मरण ही नहीं कर पाती स्मरण के वेग के कारण से। मतलब नदी को जो प्रवाह के कारण से वो शायद वो बोल ही नहीं सकती थी ये बात को। नहीं बोल पाती, नहीं बोल पाती। स्मर को वेग आतो ना, एक के बाद एक के बाद एक बार आते ही चलोगे ना स्मरण, तो बोलने का अवसर ही कहाँ आता। लेकिन ठाकुर जी ने वहां को स्थिरीकरण किया वो नाद के द्वारा। तो ये तो फिर अपने 84 वैष्णव में भी महाप्रभु जी भी के समय में भी प्रसंग में आवे ना, कन्या साल के हृदय में स्थापित कियो, या वो चतुर्बुद्ध दास जी के लाल जो बालक राघोदास, उन्होंने एक पद जाके दे छूटी तो कहे कि इतना भी धारण नहीं कर पायो। तो सही आपको बात है, धारण करने की शक्ति की बात है ना ये। तो सामर्थ्य तो आवे हो ना शक्ति है। हम्म। कितनी मार्मिक बातें हमें छुपी भई हैं, देखो अपन को पढ़े तो पता चले कि कितनी मार्मिक बातें हैं। अपन तो पढ़ जाए तद वेणु तद वर्णी तुम्हारा स्मरण चा कृष्ण चेष्टा नासिकन स्मर देगे न विक्षिप्त मन सो नृपा। अरे महाराज, इतनी सरल बात नहीं है। नहीं तो कृष्ण चेष्टितम स्मरन्त्यो नाशकन न एतावतेव चारित्र्यार्थ। स्मर वेग शब्द जो वापर्यो है वो यालिए वापरो, नहीं तो नाशकन स्मर, खाली स्मर शब्द वापरते, नाशकन स्मरन्त्यो नाशकन ऐसे वापर लेते। स्मर वेग शब्द जो वापरो है वाको आयते गुसाई जी कह रहे हैं, ये बताया है। अतो यालिए नाद प्राधान्येनैव नाद स्मरणम तद हेतुत्वेनैव च प्रभु स्मरणम न तु प्राधान्येन चेत् तदा सर्वं संपद्यत इति स्वयं विचार्य पूर्वं तथा कृतत्वापि तद अशक्तिम दृष्टम। ने वह हेतु तो ही प्रभु को स्मरण उन लोगों ने किया कि अब कोई उपाय नहीं है। तो जब ठाकुर जी को जो स्मरण किए उन लोगों ने, और प्रभु को नाद उनको सुनाई दियो, और वाकई मिश्रण के कारण वर्णन करने में वो समर्थ बनी। और या लिए पूर्वम अतथा कृत्वापि तद अशक्ति, उनकी अशक्ति को देख करके, उनकी अशक्ति को देख करके कार्यार्थम उद्बुद्ध पूर्ण श्रृंगार रसात्मकम उद्बोधक आच्छादक विक्षेप शक्तिमत्वेन अखिलांग युक्तम अपि स्वरूपम नादे अनुभूयमानम एवं अनुभूतम भवति न तो पृथक इति एवं भूतम नादम संपाद्य। मतलब ऐसो नाद है तो वह नाद के कारण ठाकुर जी ने उनको उद्बुद्ध रसात्मक जो प्रभु को स्वरूप है तो वो आच्छादक विक्षेप शक्तिमत्वेन,
आच्छादक मतलब ढको भयो। और विक्षेप शक्ति मत देना, विक्षेप मतलब विक्षेप पैदा करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। ऐसा ठाकुर जी को मैंने संयोग और विप्रयोगात्मक ठाकुर जी को जो स्वरूप हो तो वो किल अंग युक्त मैंने उनके आखे शरीर में ठाकुर जी ने प्रवाहित कर दी हो और वो उनको नाद में अनुभूत भयो। नादे अनुभूयमानम एवं अनुभूतम भवति न तो पृथक पृथक अनुभूति भयो नाद में, कारण कि शब्दात्मक अनुभव भयो ना, कारण कि ये गोपिकाएं कहाँ है, ब्रज में, और ठाकुर जी कहाँ है, वन में। या लिए शुद्ध पुष्टि संस्थानम प्राविशत पुष्टि मार्ग अंगीकार प्रकट करना, उनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार कर रहा है। तथा सची ऐसा होने पे वेतासाम साक्षात भोग संभवती अन्यथा एतावत करणम निष्प्रयोजकम क्या। अब बहुत सारे लोग ठाकुर जी के ऊपर या तरह को दोषारोपण कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने वाह तरह से कार्य किए है, लेकिन एक बात समझो, ठाकुर जी तो वन में है और उनको साक्षात भोग करवाया है। ये कैसी सामर्थ्य है प्रभु की, अलौकिक सामर्थ्य है प्रभु की। अपन अपन यहाँ रह करके अपन एब्सेंट रह के सामने वाले को अपन मिल सके, अपन उपस्थित नहीं हो, लेकिन वाकू अपनी उपस्थिति लग सके, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। यदि वाकू अपन को रस देना है तो अपन को वहां उपस्थित रहना जरूरी है। अपन अनुपस्थित रहते भय वाकू अपन रस भोग तो परिचय नहीं करा सकते, लेकिन प्रभु करा सके, कहेंगे प्रभु को संयोगात्मक स्वरूप भी है और प्रभु को विप्रयोगात्मक स्वरूप भी है। यथा वृंदा अंगीकारेण, जैसे ठाकुर जी ने वृंदा को अंगीकार किया, वृंदा को अंगीकार किया, मालूम है ना, वृंदा सती हती, जलंधर नाम को एक असुर हो वाके साथ वृंदा को व्याह है और वृंदा पतिव्रता हती, तो वैसे ही जलंधर सब देवन को दुश्मनी હતો और तौबा तब हो गई कि जलंधर ने शिव को हरा दिया और तब बड़ी बात की चर्चा भाई देवन में कि अरे भाई आपको तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे देवन को विनाश कर देगा। तब विचार किया भाई कि जलंधर की शक्ति काहे में रही भाई है, क्योंकि जलंधर एक तो पहले से शक्तिशाली હતો और उसके बाद वृंदा को जो पतिव्रता की जो सामर्थ्य थी वो भी वह मिल गई, वह डबल शक्तिमान हो गया। तो सबसे पहले विचार कियो, वे ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी ने कही कि याको पतित्व मने ने को भंग करना पड़ेगा, पतिव्रता को याको तोड़ना पड़ेगा। तो ठाकुर जी जलंधर को वेश धारण करके गए वाके पास, और जब वाकु वाकु मिले जलंधर के रूप में, तो जब वाकु पता चली कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और पुरुष है जो जलंधर के रूप में आया हो, ठाकुर जी निकले, तो आने ठाकुर जी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तब तो ठाकुर जी शालिग्राम को रूप धारण कर लिया ठाकुर जी, और वाके बाद खुद भी जो हती श्राप दे दिया कि तुमको भी ये ना पत्नी को वियोग सहन करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने रामा अवतार के रूप में पत्नी को वियोग सहन किया, और वाके बाद सब मिलकर के वृंदा के पास गए कि भाई ऐसा मत कर, भाई ऐसा मत कर, तेरे श्राप ले ले, तो अपना श्राप वापस लिया। तब वापस ठाकुर जी शालिग्राम में से वापस विष्णु रूप में आए। तब ठाकुर जी ने एक व्रत लियो कि मेरो पूजन तभी सार्थक मानो जाएगा कि जब मैंने वह वृंदा के शरीर को जब गाड़ो गयो तो वहां में तो तुलसी को वृक्ष निकले, यानी तुलसी इतनी पवित्र मानी जाए। और जब तक ठाकुर जी ने कही तुलसी को पत्थर मेरे भोग में नहीं आएगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर। तो ये सारी मैंने शॉर्ट में आपको बताई है स्टोरी। तो
ये ठाकुर यहाँ गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि यथा वृंदा अंगीकारेण, जैसे वृंदा को जब ठाकुर जी ने अंगीकार कियो तो दुष्ट निवारण कृतवान, दुष्ट को निवारण कियो क्या नहीं ठाकुर जी। एवं ऐसे ऐसे ही एतद अंगीकारेण अपि, ये जब अंगीकार कियो गोपी जनन को भी वाक्य द्वारा, उनकी कीर्ति के द्वारा विश्वस्य सर्वस्वैव दोषम दूरीकरिष्यति इति निर्दोषत्वमपि अस्या लीलायाः स्थापयितुम् अन्ते विशेषणम्। या लीला में या प्रकार की निर्दोषता है ये बताने के लिए या में अंत में विशेषण लगाए हुए है। क्या विशेषण लगाए हुए? गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति, देखो 5वें श्लोक के अंत में आ रहे हो। तो एवं सती निष्प्रत्युहम रव वर्णनम अभूत, यानी कोई भी या में बाधा नहीं है, एकदम क्लियर बात है। ऐसे ये रव को वर्णन है, माने वेणु को वर्णन है। अतएव या लिए इति वेणुरवम इत्येव अग्र उत्तम, या लिए इति वेणुरवम राजन, या प्रकार से वो वेणुरव को वर्णन आगे एक सखी के साथ दूसरी सखी मिलके करवे लगी। या लिए तेन पूर्वस्माद विलक्षणत्वम नादस्य ज्ञापितम भवति, या लिए पता चले कि जब ये वर्णन करवे लगी वाक्य पहले ठाकुर जी ने एक अलग प्रकार को नाद और करो तो जो उनके हृदय में आविर्भूत भयो और वो वर्णन करने के लिए समर्थ बने। ये ठाकुर जी ने गोसाई जी ने या पंक्ति को कोरिलेट की हो, चौथे को छठे श्लोक को कोरिलेट करने के लिए बात बताई है। तो अब अपन या मुकाम पे आए हैं कि अब अपन को जो है वो 5वां श्लोक बहुत सरलता को आ सके समझ में, बरहा पीड़न में। तो जो अपनो मेन श्लोक है मंगलाचरण वालों, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन वाक्य समझने के लिए जो भूमिका चाहिए थी वो अपन ने एट लेंथ डिस्कस करी है, वो कैसा लगे। फिर भी कोई अस्पष्टता हो तो निश्चित जैसे बहुत सुंदर इसको आपने समझाया हो, जैसे उसमें गुसाई जी को एग्जांपल दिए तो वो परफेक्टली बैठ गए माइंड में कि उसी हिसाब से ठाकुर जी ने ये प्रस्थापित किया। और प्राविशद गीत कीर्ति को भी आपने जो जस्टिफिकेशन दिए हो तो सारी लीला निर्दोष कैसे सिद्ध हो जावे वो भी समझ में आ गया जैसे। वो हाँ दोनों अरे बात वाह, बहुत फंटास्टिक लगी है, बहुत बढ़िया बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गई। बढ़िया। तो बस ऐसे ही है, सुबह नीति को आनंद तो ऐसे ही है, बहुत सुंदर आनंद है। लेकिन आपकी मुझको कृपा से जैसे हमको ये रस मिल रहा है, बाकी तो कौन इतना समझावे आज के जमाने में। हाँ ये एक्चुअली थोड़ा क्लिष्ट तो है, याके लिए इतनी मेहनत चाहिए। और मैं क्या सोचूं कि आप लोगों को भी हमें साथ साथ मेहनत करनी चाहिए, तो ही आपको स्वारस्य से आपको हाथ में आएगा। क्योंकि मेरी एक समझावे की एक लिमिट है, मैं कितना समझाऊंगा तो भी कुछ बातें आपके पुरुषार्थ पे भी डिपेंड कर रहे हैं। आप पंक्तियन को लेके बैठो, मेरे जो अपना क्लास के जो ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं उनको आप लेके बैठो, फिर अपनी खुद की एक नोट्स बनाओ और वाको समाधान सारो लिखो, तब जाके आंखों मने अपने को महाप्रभु जी को सुबोध जी को वचन है तब अपने को हृदय मैंने हृदयस्थ होएगा। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु जी कृपा को अवश्य होएगा, ऐसा मैं जान। इतनी श्रद्धा तो आप लोग सुन रहे हो, महाप्रभु जी जरूर कृपा करें। इसने लिए ही तो बनाया महाप्रभु जी ने सब। तो यहाँ रखें अपन और आश्रय को पद करें यहाँ पे। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब दुगमाज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और
नहीं आसली में जागो हो निवेरो दूर कहाँ कहे विविध आदरो बिना मोल को तेरो भरोसो दृढ़ चरणान ते। कबन को मेरे भगवत स्मरण। जी जी सर, दंडवत प्रणाम। जी जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जी। बड़ो आनंद आ गयो। जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम, खूब आनंद आया। प्रणाम।